हेलो एवरीवन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजब यात्रा। तो आज की हमारी यात्रा होने वाली है साइकिल से, तो बने रहिए मेरे साथ क्योंकि हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह। आज मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ जो शायद आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा, क्योंकि किसी दूसरी जगह पे ऐसी लोकेशन, ऐसी डेस्टिनेशन है ही नहीं। तो मैं वहाँ पहुँच के ही आपको बताऊँगा कि क्या है वो जगह, और मैं आज आपको क्या एक ऐसा ख़ास दिखाने वाला हूँ। और मैं भी आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, तो शायद आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। पन्ना ज़िले की जो खासियत है डायमंड्स की, वो आज हम कवर करने जा रहे हैं। मैं दिखाने वाला हूँ, मैं एक्चुअल तो नहीं दिखाने वाला कि कहाँ पे कैसे खदानों से माइनिंग होती है, बट मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो आपने कहावत सुनी होगी पन्ना की, कि आप कहीं पे भी ज़मीन खोदें और आपको हीरे मिल जाते होंगे। एक्चुअली में मैं पन्ना से हूँ, तो मैं जब भी कहीं होता था, मैं कॉलेज में था या कहीं बाहर होता था, तो लोग मुझसे कहते थे तुम्हारे यहाँ तो बहुत हीरे होते हैं, आप कहीं भी खोदते होगे आपको हीरे मिल जाते होंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं भी खोदें तो हीरे मिल जाए, बट हाँ ऐसा भी है कि यहाँ कहीं पे भी डायमंड्स मिल सकते हैं आपको। जहाँ हम चल रहे हैं यहाँ एक नदी है, और समर के मौसम में ये नदी सूख जाती है, तो इस पे ज़मीन से हीरे निकलना शुरू हो जाते हैं। यस, आपने सही सुना, ऐसे ही नदी सूखने के बाद यहाँ से हीरे निकलना शुरू हो जाते हैं, और काफ़ी लोग आते हैं इन हीरों को निकालने के लिए। बट ये काम इतना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है हीरे निकालने के लिए, और फिर ये डिपेंड होता है आपकी किस्मत पे कि आपको डायमंड मिलेगा भी या नहीं। मैं आपको ये लोकेशन तो नहीं बताने वाला, वरना अगर मैंने बता दी तो आप भी हीरा खोदने आ सकते हैं और मैं नहीं चाहता कि आप अवैध खनन करें यहाँ पे। आपने सुना होगा ज़्यादातर भारत गांव में बसता है, तो ये हैं वो एक्चुअल गांव। तो ये है वो नदी जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ ये पूरे में पानी होता है, समर के मौसम में, गर्मियों के मौसम में ये सारा पानी यहाँ से सूख जाता है, जिसकी वजह से आपको अगर दिख रहा हो, मैं भी आपको पास से चल के भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पूरे में लोग, देखिए सामने दिख रहे हैं लोग कैसे हीरे निकाल रहे हैं, मतलब एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ये नहीं कह रहे और मिल रहे हैं ये भी नहीं कह सकते, बट यहाँ लोग कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये है यहाँ पे खदानें बनी हुई हैं।
ये बारिश के टाइम पे, अभी ये आपको एरिया में यहाँ ज़मीन दिख रही है, बट बारिश के टाइम पे, मानसून के टाइम पे यहाँ पूरे में चारों तरफ पानी होता है। ये नदी है, अभी सूख चुकी है, बट मानसून के टाइम पे यहाँ चारों तरफ पानी होता है और उस टाइम फिर यहाँ से डायमंड नहीं निकाले जा सकते। बट अभी के टाइम पे क्या होता है, जब तक यहाँ बारिश नहीं होती है, बाकी के सीज़न में ये ऐसे लोग यहाँ पे ऐसे खुदाई करते हैं। ये खुदाई की जाती है, ये मिट्टी निकाली जाती है, फिर यहाँ पे ऐसे ये एरियाज़ बनाए होते हैं, इस पे ये खोदी हुई मिट्टी रखते हैं, फिर उसको पानी से धोया जाता है। और इन कंकड़ों में, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इन कंकड़ों में से ही हीरा होता है कोई। तो बड़ा मेहनत का काम है। पहले आपको ये यहाँ खुदाई करनी होगी, उस मिट्टी को जो कि चाल बोलते हैं, उसको लेके आना होगा ऐसे किसी साफ़ जगह पे, फिर उसको धोना होगा। और फिर अगर आपका लक अच्छा है, लक आपका साथ देता है, तो आपको हीरा मिल गया। ऐसे लोगों को मिलते हैं यहाँ हीरे, मिल जाते हैं लोगों को हीरे। बड़ी मेहनत रहती बस यहाँ। पिछले साल जो आपको मिला वो बड़ा था कि छोटा? छोटा सा मिला था। और फिर एक साल से आप लगातार खोद रहे? नहीं। हाँ, अच्छा, अभी फिर से शुरू किया। तो अब इसको, इसके बाद ये चाल धोएंगे आप और इसमें ढूंढेंगे? चलिए ठीक। अब हम लोग चल रहे हैं ऊपर, देखेंगे कैसे लोग खुदाई करने के बाद यहीं पे रहते हैं। रोज़ रोज़ आने की बजाय उन्होंने अपना यहीं पे टेम्परेरी घर बना रखा है, जिसमें वो लोग यहीं रहते हैं। और अब हम चल रहे हैं इस टापू पे, मैन मेड आइलैंड। जो भी काम कर रहे हैं लगभग उन सारे लोगों ने यहाँ अपना ये टेंट बना रखे हैं। वो यहाँ खुदाई करते हैं, जब धूप हो जाती है तो वापस यहाँ जाते हैं, शाम को वापस खोदते होंगे। और घर जाने के बजाय, वो डेली उनको यही प्रोसेस रहती है, तो इस वजह से वो घर जाने के बजाय यहीं आके रुक जाते हैं और यहीं सो जाते हैं, यहीं खाना बनाते होंगे। सारा सामान है, क्योंकि इनका यहाँ आप देख सकते हैं ये चूल्हा बना हुआ है। दादा, यहाँ कितने दिन हो गए तुम्हें काम करते? जैसे बात आज यार 5-6 दिन हुए। और कितने लोग काम कर रहे हैं यहाँ? और ऐसे तो माने आते ये सब लोग काम कर रहे हैं। और तुम लोग कितने लोग काम कर रहे हैं? हम आए तो 2 जने हैं, तो एक गए थे। अच्छा, कभी हीरा मिला? हाँ, हीरा मिला है, कभी नहीं मिला? और 1-2 बार जो आप बता रहे थे अभी मिला था? मिला तो खा गए कचहरी के है। छोटा हीरा मिला था कि बड़ा? 18। अच्छा, सही सो जाते थे, रोटी बनाए। यहाँ खाना बनाते हो? और खुदाई कितनी देर करते हो? 9-10 बजे। नहीं, तो ये जगह मतलब ऐसी है कि हीरा यहाँ सच में मिलता है कि ऐसा ही है लोग उड़ा है? तो हमें मिलते तो कहते हैं मिला थे, हम तो जाए तो लगे जाए तो आदमी ढुड़ाए। बस किस्मत आजमाने। किस्मत आजमाए। ठीक। हर के हाथ ही आओ तो सारी कहाँ है। ठीक। जमीन में कड़का भी जमा है। हाँ, ठीक है दादा। और इस वक्त हूँ मैं बीच नदी में। वो बात अलग है कि यहाँ अभी पानी नहीं है, बट मैं हूँ तो बीच नदी में। ये देखा आपने, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी चारों तरफ ये नदी अभी सूखी हुई है। तो हर साल जैसे ही ये सूखती है, यहाँ लोग खुदाई करना शुरू कर देते हैं। और जब बारिश आती है तो यहाँ पूरे में पानी होता है, तो फिर ये खुदाई बंद हो जाती है। और बस साल दर साल ये प्रोसेस चलती रहती है, जिसकी वजह से आप देख लीजिए चारों तरफ, आप कहीं पे भी चले जाएं, कई किलोमीटर बाद भी जाएंगे आप, तो आपको खुदाई ही दिखेगी। एक्चुअल में ऐसा इसलिए है, लोग इतनी ज़्यादा मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ उन्हें इतने ज़्यादा डायमंड मिलते भी हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत डायमंड मिलते हैं। अरे डायमंड कहाँ हो, मुझे भी मिल जाओ।
मुझे ऐसा लगता है कि आज की ये यात्रा यहीं पे समाप्त कर देनी चाहिए। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।